हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग मेश एनालिसिस से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस इस गिवन सर्किट में लगा है, इसमें करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इस 2 ओम में रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेश एनालिसिस से फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इस गिवन सर्किट में हम देखेंगे कि हमारे पास कितने मेश हैं। तो हमारे पास 2 मेश लगे हुए हैं। एक मैश है ABEFA और दूसरा मैश है BCDEB। अब हम इसमें सबसे पहले करंट की डायरेक्शंस को बना लेते हैं। यह हमारा स्टेप 2 है। मेरे अकॉर्डिंग इसमें करंट की डायरेक्शन मैश 1 में क्लॉकवाइज है और मैश 2 में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, आप अपने हिसाब से कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा। ओके, चलिए, मैं मानता हूं कि हमारे मैश 1 में जो मेन करंट है वो I1 है और मैश 2 की मेन करंट I2 है। दैट मीन्स कि जब 35 वोल्ट के पॉजिटिव टर्मिनल से एक करंट निकलता है, इसकी वैल्यू है I1, वही करंट हमारा 3 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है I1। इसी तरीके से 40 वोल्ट के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है जिसकी वैल्यू है I2 और यही करंट हमारा 4 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है। अब आप देखिए, दोनों करंट I1 इस यहां से और I2 यहां से, ये दोनों करंट पॉइंट B पर आकर मिले और जाने के लिए सिर्फ इनको एक रास्ता दिख रहा है, विच इज B to E। तो दोनों करंट हमारे यहां पर आ गए। यहां पर आने के बाद इन दोनों की वैल्यू हो गई I1 प्लस I2। ओके, दैट मीन्स कि हमारे जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इस 2 ओम के रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू हो गई I1 प्लस I2। यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब इसका मतलब है हमें करंट में, क्वेश्चन हमारा ये था कि हमें करंट फाइंड आउट करनी थी इन 2 ओम रेजिस्टर और 2 ओम के रेजिस्टेंस में हमारी वैल्यू कितनी है, I1 प्लस I2। तो हमें फाइंड आउट करनी है अब I1 भी फाइंड आउट करनी है और I2 भी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो अब हम सबसे पहले लूप इक्वेशंस लिखेंगे मैश 1 के लिए और मैश 2 के लिए। तो अप्लाइंग KVL इन मैश 1। मैश 1 में KVL अप्लाई करने पर, मैश 1 क्या है हमारा वो भी यहां पर लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं ABEFA। ये हमारा मैश 1 है। अब आप देखिए, मैश 1 में जब आप A से B की तरफ जाएंगे तो 3 ओम के रेजिस्टेंस में हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, बिकॉज हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -3 I1। अगेन जब आप B से E की तरफ जाएंगे तो अगेन आप पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहे हैं, तो वैल्यू आ जाएगी, वोल्टेज का ड्रॉप होगा हमारा यहां पर भी, वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 I1 प्लस I2। अब आप देखिए, जब आप E से F की तरफ जा रहे हैं तो ना तो आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा और ना ही राइज होगा, बिकॉज यहां पर कोई कंपोनेंट नहीं है। बट जब आप F से A की तरफ मूव करेंगे तो आप निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो आपका वोल्टेज राइज होगा। दैट मीन्स +30 इक्वल्स टू 0। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 5I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 35। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आप देखिए, आपके पास दूसरा मैश है यहां पर, मैश 2, विच इज CBED। अब हम इसमें KVL अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग KVL इन मैश 2।
जब मेश 2 में केवीएल अप्लाई करेंगे तब हम देखिए, जब हम मेश 2 में सी टर्मिनल से बी की तरफ जाएंगे तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर रहे हैं, तो 4 ओम के रेजिस्टेंस में हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा। दैट मीन्स माइनस का 4 I2, बिकॉज करंट इज I2, करंट हमारी I2 है। देन जब हम इस मैश में पॉइंट बी से ई की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे अगेन हम पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारा फिर से वोल्टेज ड्रॉप होगा, माइनस का 2I1 प्लस I2। अब आप जब ई से डी की तरफ जाएंगे तो ना तो वोल्टेज ड्रॉप होगा और ना ही वोल्टेज राइज होगा, बिकॉज यहां पर कोई कंपोनेंट नहीं है, ई से डी तक कोई कंपोनेंट नहीं है। जब हम डी से सी की तरफ जाएंगे, मतलब निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, निगेटिव से पॉजिटिव जंप करेंगे तो हमारा वोल्टेज राइज होगा। दैट मीन्स प्लस 40 वोल्ट इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू दी केवीएल। जब इसको इक्वेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी I1 प्लस 3I2 इक्वल्स टू 20। इसको भी हम नाम दे देंगे विच इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। दो इक्वेशंस आपकी, आपने जब आप 9th-10th में रहे होंगे, 11th-12th में रहे होंगे तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी होंगी, एक्स वाई की फॉर्म में इक्वेशन सॉल्व करी होंगी। इसी तरीके से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपकी उसी फॉर्म में है, I1 और I2 की फॉर्म में ये दो इक्वेशन आपको दी हुई है। आप इनको सॉल्व कर लेंगे और I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मैं यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, I1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5 एम्पियर जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, और I2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 एम्पियर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करने पे। मैं यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपकी वैल्यू आ जाएगी I1 की 5 एम्पियर एंड I2 की 5 एम्पियर। अब आप देखिए आपके पास इस गिवन सर्किट में आपको जो 2 ओम में करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इस गिवन सर्किट में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट द करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस। तो 2 ओम के रेजिस्टेंस में करंट कैलकुलेट करनी थी आपको, जो कि हमने I1 प्लस I2 मानी थी। अब आपके पास यहां पर गिवन है I1 की वैल्यू, आपके पास गिवन है I2 की वैल्यू। तो नाउ करंट इन 2 ohm resistor. Now current in 2 ohm resistor equals to I1 plus I2, that is 5 plus 5 equals to 10 एम्पियर। तो हमारी कितनी करंट आ गई? करंट आ गई हमारी 10 एम्पियर। इस तरह से हम मेश एनालिसिस का यूज करके सर्किट की किसी भी ब्रांच में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।